morning student, welcome to the first class. Student, today we are going to start new chapter, that is nuclei. It's a chapter number 13 according to NCERT and the part 1. तो student, हम nuclei start करने जा रहे हैं. So in this chapter we will study about all those things related to the nucleus. So first of all, what is nucleus and where it is lie, और कैसे पता लगा, ये हम आगे स्टडी करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई किस तरीके से हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा एक एटम होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये जो स्पेस है दिस इज एम्प्टी स्पेस, इलेक्ट्रॉन revolving in this orbit and this one is the distance. Now student, this one is nucleus. Okay, this one is empty space and this distance is 10 raised power 4. ये जिस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक एम्प्टी स्पेस है. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस? मैं इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ. इसका वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? वॉल्यूम 10 रेज़ पावर 12 की फॉर्म में होता है. 10 रेज़ पावर 12, ये हम वॉल्यूम की बात करके चलेंगे. अब यहाँ पर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस था हमारा. अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यू यूनिट ऑफ मास. न्यू यूनिट ऑफ मास, मास की न्यू यूनिट से क्या मतलब है? मतलब कि हम जो लेके चलते हैं, जैसे हम केजी बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में ये स्टडी करेंगे कि न्यू यूनिट क्या चीज़ है. न्यू यूनिट मतलब कि मैं बात करूँगा आपसे जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एटॉमिक मास यूनिट. अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो एटॉमिक मास यूनिट को AMU जिसको हम बोलते थे, स्मॉल ए लेके चले यहाँ पर, AMU एटॉमिक मास यूनिट. इसकी जो वैल्यू होती है, मास ऑफ C12 एटम. कार्बन ही क्यों लेते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्टिव गैस नहीं है, वो सबके साथ कंपाउंड नहीं बना सकती, इसलिए हम यहाँ पर कार्बन को लेके चले. तो मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12, यही तो लिया कार्बन, सबके साथ इजीली कंपाउंड बना लेता है. हाइड्रोजन हम देखा होगा, बोर मॉडल पढ़ा हमने सब, उसमें हाइड्रोजन एटम को लेके कंसिडर किया. तो ये सबके साथ कंपाउंड नहीं बना पाता बिकॉज इट्स नॉट अ एक्टिव गैस, कैन नॉट मेक कंपाउंड फॉर ईच एलिमेंट. दैट्स व्हाई वी विल कंसिडर हियर C12 एटम. ओके, तो जो C12 एटम है, इसका जो मास है हमारा होता है 1.99. एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देता हूँ, 2647, ये एनसीईआरटी की वैल्यू है. 2647 इंटू 10 रेज़ पावर -26 kg, -26 डिवाइडेड बाय 12. जब 12 से डिवाइड करोगे आपको, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.66. क्या ले लेंगे हम? 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg. U 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट. अब इसको हम U से जानने लगे. नई थ्योरी डेवलप हो रही है, तो हमने नाम और छोटे कर दिए. जैसे किसी के नाम छोटे हो जाते हैं, मुकेश है मिक्की बोल दिया, ओके, मनोज है मनु बोल दिया. तो ऐसे ही AMU है यू बोल दिया हमने. इसको क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए, सबके नाम छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका नाम हमने छोटा कर दिया. तो स्टूडेंट, अब हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पर. एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है? एटॉमिक नंबर सबको पता है वैसे तो, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बताता हूँ आपको. एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम Z से डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करेंगे हम? Z से. हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको बोला हमने एटॉमिक नंबर. ओके, अगर नेगेटिव चार्ज विद एटम है तो उसको हम -ZE कहेंगे. नेगेटिव चार्ज, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है.
अगर नेगेटिव चार्ज, हम एटम नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको -Ze कहेंगे, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो हम इसको यहां पर +Ze कहेंगे। Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो यहां पर आता है, ठीक है ना। अब किसी भी एटम का, क्योंकि हमने कहा कि +Ze -Ze, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0। नेट चार्ज कितना होता है एटम के ऊपर, 0, सभी को मालूम होगा ये तो, चलिए एनीवे ओके। अच्छा, एटॉमिक मास डू नॉट मैच विद जेड, ये क्या है हमारा, हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने कहा कि नेट चार्ज हमारा होता है, वैल्यू 0 होती है किसी भी एटम की, तो यहां पर हमने जेड को कहा एटॉमिक नंबर, अब हम एन को कह रहे हैं न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बात करी मैंने, एन क्या है हमारा यहां पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। अब मास नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वो सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, नहीं ये फिजिक्स है भाई, मास नंबर, ठीक है ना, ओके। मास नंबर क्या होगा, देखिए कहां गया जेड, ये रहा जेड, नहीं ये रहा जेड और ये रहा एन, इन दोनों का सम हम क्या कह सकते हैं, मास नंबर, जेड प्लस एन, जेड प्लस एन, दिस इज नॉन एज मास नंबर, ओके स्टूडेंट। ये मास नंबर है। अब आपको किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर, राइट, और उसका जेड रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे वो आपको एटम लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर या फिर आपकी बुक के अंदर। जैसे मैंने कहा AU, AU क्या है हमारा, गोल्ड, एक्चुअल नेम क्या है इसका, ऑरस, यू नो क्या नाम है एक्चुअल इसका, ऑरस, इसलिए हम AU बोलते हैं, ठीक है। वैसे गोल्ड का हमने एक्चुअल नेम इसका ऑरस है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है, RUS, ऑरस, ये नाम है एक्चुअली इसका। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, दैट विल रिप्रेजेंट 79 एंड 179, आई थिंक सो, देख लो एक बार, सही है, आप बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर आपको कहा जाए कि न्यूक्लियॉन कैसे फाइंड करोगे आप, न्यूक्लियॉन फाइंड करने का तरीका क्या है हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन की अगर बात करेंगे, उसको कहेंगे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये चीज हम यहां पर निकालते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे यहां पर आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या चीज है, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जो होता है हमारा, दैट इज ये निकल गया, ओके। मैं आइसोटॉप्स की यहां पर बात कर रहा हूं। आइसोटॉप्स जिसका जेड यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट होता है एन एंड ए, क्या डिफरेंट होता है हमारा, एन एंड ए डिफरेंट होता है, जेड सेम, एन एंड ए डिफरेंट, ये मतलब एटॉमिक मास नंबर, ओके, डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे हम यहाँ पर, एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे 1H1, 1H2, 1H3, C612 और C613, ये सब चीजें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 1H1, 1H2 और दूसरा हो जाएगा हमारा 1H3, 1H3, C612 और C613 भी, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे आइसोटॉप। सेकंड आता है हमारा आइसोबार, जिसका सेम ए होता है, डिफरेंट जेड होता है, जिसका आइसोबार, आइसोबार सेम ए जेड डिफरेंट होता है दिस, राइट। देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहां से निकाल सकते हैं, दिस इज ए
जेड प्लस एन, ये एन को हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं हमें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए माइनस जेड, यानी कि नंबर ऑफ मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये चीज हमें कैसे पता लगी कि जो न्यूक्लियस था उसका मास जब हमने देखा तो प्रोटॉन के मास से कहीं ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा ज्यादा है, माइनर सा, यानी कि 1.66 बोलते हैं, न्यूट्रॉन के मास को हम बोल देंगे 1.67, ये हल्का सा माइनर का डिफरेंस है न्यूट्रॉन के मास में, राइट। अब इसका एग्जांपल है जैसे 1s3, ये भी हमारा एग्जांपल है इसका, राइट, और 2He3, 1H3 2He3, यानी कि हीलियम गैस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ आपसे आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है हमारा, आइसोटोन्स होता है हमारा सेम न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट जेड एंड ए, यानी कि एन सेम होगा जिनका, सेम एन डिफरेंट जेड एंड ए, ये चीजें डिफरेंट होती है हमारी इसकी। तो ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर, ऑरस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जिस ऑरस हो गया हमारा, और 80Hg पारा जिसको हम बोलते हैं Hg, मर्क्यूरी 80, और इसका नंबर हो जाएगा 198, 198, ठीक है ना। 198 में से 80 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 198 माइनस 80, 8 1 1 118, और ऐसे ही ऑरस को ले लो 179 एंड 79, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हम ये सारी चीजें किसका एग्जांपल है हमारा, 197, और यहाँ पर भी क्या आएगा 197, उल्टा लिख दिया 197, ओके। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पर 118। अब इनके दोनों के एंड क्या है हमारे, सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, आइसोटोन्स। तो स्टूडेंट हमें आइसोटोन्स पता लगा। अब मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करनी चाहूंगा, जैसे हम एटॉमिक मास लेते हैं, जैसे मैंने Cl2 की बात करी या फिर HCl की बात करी, उनका जो पूरा एटॉमिक मास होता है ना, तो हर एलिमेंट का अपना एक एवरेज वैल्यू होता है, हर एलिमेंट का अपना एक एवरेज वैल्यू होता है, और उस वैल्यू में हम कैसे लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं हर आइसोटॉप्स का, अलग अलग परसेंटेज। जैसे क्लोरीन की बात करें, उसका मास होता है 75.4 और सेकंड मास होता है हमारा 24. Cl2 बात कर रहे हैं तो 24.6%। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है एटॉमिक मास की, वो हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं, यानी कि हर आइसोटॉप्स का अलग अलग परसेंटेज होता है मास का, और कंबाइंड मास उसका कंबाइंड होके जो आता है वो आता ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि भाई ये बेसिक चीजें थी हमारी जो हमने कंसीडर करी है यहाँ पर। अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस की रेडियस की बात करेंगे, उसकी डेंसिटी की बात करेंगे। न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो हाउ कैन यू फाइंड द डेंसिटी, और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे आप, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर हम निकालेंगे, इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। व्हाट इज R0? R0 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमने जब एटम को डिस्कस किया, एटम पूरा चैप्टर पढ़ा हमने, तो वहां पर है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। यानी कि ये एक एटम है, यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल करा, तो ये कितने डिस्टेंस के बाद वापस हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल।
प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस से नहीं टकराता है ये क्या है, इससे कुछ डिस्टेंस पहले ही वापस से किसी सर्टेन एंगल पर आउट हो जाता है, या तो पीछे आएगा या किसी सर्टेन एंगल पर जाएगा। तो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका नाम क्या रखा हमने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ से जो हमने आर नॉट की वैल्यू निकाली थी दैट इज 1.2 फर्मी। क्या निकाली थी हमने आर नॉट की वैल्यू, आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये फर्मी बोलेंगे इसको, या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, राइट। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट। यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम, जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था यानी कि 1 मास नंबर 1, तो हम क्या कहेंगे आर इज इक्वल टू आर नॉट। किसके लिए होगा, क्योंकि a की पावर 1/3 ये चीज, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो r इज इक्वल टू आर नॉट फॉर हाइड्रोजन एटम, H एटम। H एटम के लिए ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वही हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी मैं बता देता हूँ आपको। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला सबको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होगा हमारा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम जो होता है, अब हम वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस है एक स्फीयर की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये आर हम ये लेते हैं पाई आर क्यू, ये चीज ली हमने पाई आर क्यू। तो आर की वैल्यू हमने रखी आर नॉट 4/3 पाई आर नॉट ए रेज पावर 1/3 का क्यूब। अब यहाँ से क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, पाई आर नॉट क्यूब ए। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी बी की, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। मास क्या होगा हमारा, मास हम एम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि एटॉमिक मास। तो डेंसिटी रो एम ए, मास इनटू एटॉमिक मास नंबर, जो भी एक मास होगा जितने भी उसके एटॉमिक मास नंबर होंगे वो कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर। 4/3 पाई आर क्यू नॉट ए से ए कैंसिल आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। आर की वैल्यू आपको गिवन होगी इसमें, तो यू कैन फाइंड डेंसिटी इजीली। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक था डेंसिटी का। और इससे पहला जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज मास डिफेक्ट। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, मास डिफेक्ट की। स्टूडेंट एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया करता था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अब हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसको हम जो है इस बार नहीं पढ़ेंगे। ना ही हम रेडिएशन को स्टडी करेंगे और ना ही हम स्टडी करेंगे डीके लॉ। अब हमारे पास सिर्फ इसमें 2 मेजर टॉपिक बचे हैं। एक बचा है हमारा मास डिफेक्ट और एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 2 टॉपिक हमारे पढ़ेंगे। सिलेबस बहुत ज्यादा डिलीट हो गया है और स्टूडेंट ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी सर, इसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।